सालों से ईवीएम सवालों के घेरे में ही है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। हर बार चुनाव के पहले ईवीएम पर ही सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग की मशीन नहीं, वो क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग हमें मशीन देता नहीं। हम 40,000 का डीडी दे चुके हैं 2 साल पहले चुनाव आयोग को, पर आज तक हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि पहले की मशीन थी और उसके बाद की जो मशीन है जिसमें काले शीशे लगाए गए। चलिए उसने देखा हाँ एप्पल दिख रहा है, देख के चला गया। अब वो पर्ची जो है वो कट के नीचे गिर रही है कि नहीं गिर रही, वो वही पर्ची है जो पिछले ने डाली थी नहीं डाली थी, वो पता नहीं चलता। इनसाइड टेम्परिंग क्या होती है कि देखिए, अब कोई एप्पल बोले कि भाई हमारे जो फोन है उसको कोई हैक नहीं कर सकता, हाँ बाहर से नहीं कर सकता, पर अगर एप्पल का खुद का इंजीनियर चाहे तो वो नहीं कर सकता है ना। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और एक बार फिर ईवीएम सवालों के घेरे में है। सालों से ईवीएम सवालों के घेरे में ही है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। हर बार चुनाव के पहले ईवीएम पर ही सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार फिर से एक बार डेमो करके दिखाया जाएगा। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो डेमो करके दिखाएंगे और ये ईवीएम हटाओ सेना से ये आए हैं। पहले तो ये सवाल कि ये मशीन और जो चुनाव आयोग इस्तेमाल करता है चुनाव में वो मशीन, ये दोनों सेम है या डिफरेंट? ये हमारी बनाई हुई मशीन है जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमने चुनाव आयोग का जो सॉफ्टवेयर है वैसे ही एक सॉफ्टवेयर डाल के दिखाया है कि इनसाइड टेम्परिंग, यानी वोटों में अगर हेरा फेरी करनी हो इनसाइड टेम्परिंग के थ्रू कैसे होती है। तो ये मशीन चुनाव आयोग की नहीं है, ये हमारी मशीन है जिसमें सॉफ्टवेयर वैसा ही चलता है जो चुनाव आयोग की मशीन है। तो फिर ये कैसे भरोसा किया जाए कि वही सॉफ्टवेयर है जो चुनाव आयोग में रहता है, या कुछ और अलग भी हो सकता है क्योंकि आपने बनाया है? हाँ देखिए, सॉफ्टवेयर जब भी हम इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि अगर एप्पल में कोई सॉफ्टवेयर लिखा है किसी एप्लीकेशन के लिए, वो आप सेम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड के लिए भी लिख सकते हैं। कोई इंजीनियर ये नहीं बोलेगा कि नहीं लिख सकते, है ना। तो बस उसको एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो सेम है कि जो उनका सॉफ्टवेयर है वैसा ही सॉफ्टवेयर हमने इसमें, क्योंकि है तो सॉफ्टवेयर ही ना जो चल रहा है अंदर, तो वैसा ही सॉफ्टवेयर है। पर हाँ ये बात सच है कि ये कोई ये चुनाव आयोग की मशीन नहीं, वो क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग हमें मशीन देता नहीं। हम 40,000 का डीडी दे चुके हैं 2 साल पहले चुनाव आयोग को, मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए हैं, पर आज तक हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि हाँ आप मशीन ले लीजिए। जबकि आप बाकी देशों में जहाँ पर भी ईवीएम का प्रयोग होता है वहाँ इंजीनियर्स को खुली छूट होती है कि वो अपना जो भी मशीन की कॉस्ट है वो दे के मशीन लेके पब्लिक में बता सकते हैं कि इसमें क्या लूपहोल्स हैं या नहीं है या कैसे चलता है। जो कि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा फ्रीडम नहीं है अभी तक, मतलब फ्रीडम इन द सेंस हमें अभी तक दिया नहीं गया है। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है कि हम अपनी ही मशीन बनाएं। तो जो 2017 के पहले की मशीन थी और उसके बाद की जो मशीन है जिसमें काले शीशे लगाए गए, वो क्या था और अब काले शीशे का क्या चक्कर है? देखिए 2017 से पहले जो शीशा था वो सफेद था, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट था। यानी जब वोटर आएगा और पर्ची कटेगी तो देख सकता है कि भाई पर्ची कट के गिर रही है कि नहीं गिर रही, ठीक है, या फिर पर्ची में क्या छप रहा है हर बार। पर अभी काले कांच की वजह से और जो लाइट की अवधि है उसको कम करने की वजह से वोटर, लाइट जली 7 सेकंड कितना होते हैं, है ना, लाइट जली, उसने देखा हाँ एप्पल दिख रहा है, देख के चला गया। अब वो पर्ची जो है वो कट के नीचे गिर रही है कि नहीं गिर रही, वो वही पर्ची है जो पिछले ने डाली थी नहीं डाली थी, वो पता नहीं चलता है। क्योंकि ये 2-3 चेंजेस जो हुए हैं, लाइट सेंसर लगा है, सेंसर से आप देख सकते हैं कि भाई मशीन सेंस कर सकती है कि सामने कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा। आप बहुत सारे जो आजकल आधुनिक यूरिनेशन के पॉइंट्स होते हैं, आप देखिए कि कोई सामने खड़ा है तो पानी चलेगा, नहीं खड़ा तो पानी बंद हो जाएगा। हाँ, तो वही लाइट सेंसर, और ये ECI की अपनी वेबसाइट पे भी है कि इसमें लाइट सेंसर है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम फिर इसका डेमो देखेंगे। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रही है, हमें भी टेक्नोलॉजी की तरफ भागना चाहिए। वीवीपैट में पेटियां लूट ली जाती थी, इस तरीके के सवाल आते हैं जब भी हम ईवीएम पर बात करते हैं। तो हम ईवीएम को, टेक्नोलॉजी को छोड़ के पीछे क्यों जाना है, 20 साल 50 साल पीछे क्यों जाना है और वीवीपैट पर इंक उड़ेल देना, मतलब सारे वोट ही खराब कर देना, या फिर पेटी ही लूट के ले जाना, इन तमाम चीजों को हमने देखा है। उसके बाद फिर हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करें तो ये लाजमी नहीं होता है।
देखिए मैम, पहली बात जो टेक्नोलॉजी की आप बोल रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी से कोई गुरेज नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें, पर मैंने पहले भी बोला था कि अगर उस टेक्नोलॉजी से हमारा फंडामेंटल जो एक ही राइट है वोट देने का, वो शक के घेरे में आ रहा है, तो फिर मुझे उस टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हो रहा है? एज अ सिटीजन, एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन, अगर जो एक ही मेरे पास अधिकार है वोट देने का, और वो भी इसकी वजह से शक के घेरे में है, तो उस टेक्नोलॉजी का मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? हम टेक्नोलॉजी के उसमें नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि उसको आप ट्रांसपेरेंट बनाइए ना। वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाकी जो आप बूथ लूट लिया जाता है और पेटी लूट ली जाती है, इंक उड़ेलती जाती है, ये सब आज से 20-30 साल पहले की घटनाएं हैं। अब हमारे पास आधुनिक, अब हमारे पास कैमरा लगाने की सुविधा है, मल्टीपल कैमरा लगाने की सुविधा है, हमारे पास मैन पावर है, तो ये सब चीज़ें अभी के टाइम पे उतनी मतलब है ही नहीं। दूसरी बात यही है, इसमें भी दी जाती है कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकल के सीधे चुनाव के लिए जाते हैं, फिर वो तुरंत आते हैं और कैमरेज लगे रहते हैं, पूरी निगरानी में है वो। मैम, हम स्ट्रॉन्ग रूम की यहाँ बात ही नहीं कर रहे, हम सिंपल बात कर रहे हैं इन दो की। आपको इसको दिखाना चाहिए, सिंबल लोडिंग यूनिट की बात कर रहे हैं हम, कि हम नहीं कह रहे कि स्ट्रॉन्ग रूम में जाके कुछ उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जब सिंबल लोडिंग फाइल डलती है इसमें, उसी में कोडिंग डाली जा सकती है कि भाई इस समय से इस समय के बीच में इस कैंडिडेट को इतने मतों से इतने एक्स्ट्रा मत देने हैं। आप समझ रहे हैं? तो हम स्ट्रॉन्ग रूम और यहाँ से वहाँ जाती है मशीन, उसके बीच में क्या होगा, कैमरा लगे रहते हैं, हम उन सब की बात ही नहीं कर रहे। आप कोई भी देख लीजिए न्यूज चैनल, ये बात ही नहीं करेगा काले कांच की, कोई सिंबल लोडिंग यूनिट की बात ही नहीं करेगा। वो क्या कहेंगे, बहुत जितनी भी पेटियां जा रही होती है स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ, वहाँ कैमरे लगे होते हैं और बहुत बड़ा दस्ता सा पुलिस का साथ में चलता है। तो हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि इसको लूट के इसके अंदर कुछ डाल दिया जाता है, हम तो कह रहे हैं कि सिंबल लोडिंग यूनिट का खेल है सारा। जब हम ये सारी डेटा इंट्रोड्यूस कर रहे होते तभी सारा खेल है। हाँ, तभी अगर कोई करना चाहे इनसाइड टेम्परिंग, तो ये एक तरीका है करना। हाँ, ये बहुत इजी तरीका है करने का। ठीक है, तो हमने ये इसकी टेक्निकलिटी समझी। अब इसकी लाइव जो डेमो है, किस तरीके से हैकिंग होता है और किस तरीके से काम करता है, ये अब देखते हैं। इसका जो डिज़ाइन जो किया गया है वो ऐसा है कि एप्पल को जीता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या होता है, एप्पल को वोट देता हूँ, तो ये मैंने एप्पल को वोट दिया। अब आपको लाइट जली, एप्पल की पर्ची दिखी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, फिर एप्पल को वोट देता हूँ, ठीक है। ये दिया एप्पल को, ये लाइट जली और ये एप्पल की पर्ची, ठीक है। ये इसके अंदर एप्पल की पर्ची, ठीक है। अब मैं इसमें देता हूँ, 2 बार मैंने एप्पल को दिया, अब मैं देता हूँ बनाना को वोट। ये बनाना को मैंने वोट दिया, ये पर्ची निकली, ये बनाना दिखा दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा 1 मिनट बनाना को वोट देता हूँ, अब ये अब बनाना दिखा, ठीक है। अब लाइट बंद हो गए, वोट। अब टोटल इसमें कितने वोट होने चाहिए? 4। 2 एप्पल और 2 बनाना। अब इसमें ये चीज़ देखते हैं। अब आप ये पर्ची खोलिएगा, अब देखिएगा, 2 एप्पल निकाले, 1 बनाना और 1 एप्पल। अब इसमें कितने हो गए? 3 एप्पल और 1 बनाना। अब आप जैसे कि कहते हैं ना कि ईवीएम मशीन खोलो और वीवीपैट मिला लो, तो वीवीपैट अगर आप मिलाओगे भी तो भी नहीं पकड़ पाओगे। अब ये खेल हुआ कैसे? जैसे ही बनाना को 2 बार वोट दिया तो क्या काम किया, लाइट जला के बनाना दिखा दिया, और जैसे ही आप गए लाइट बंद करके एप्पल छाप दिया। तो ब्लैक ग्लास और लाइट सेंसर में ये संभावना हो जाती है। तो ये इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन है। नॉलेज यही से चोरी हो रही है, तो आप देश में चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जहाँ जहाँ चुनाव हो? जी, मैं अपना जो पर्सनल जो मेरा जो व्यू है, ओपिनियन है, वो तो ये है कि बैलेट पेपर्स का विकल्प हमें पोलिंग बूथ में मिलना चाहिए, ताकि कोई अगर ईवीएम से देना चाहे तो वो ईवीएम से दे दे, लेकिन जिसको बैलेट पेपर से देना हो, कि कोई चाहता है मैं बैलेट पेपर से दूंगा तो वो बैलेट पेपर से दे। हमारे पास में ऑप्शन होना चाहिए उस चीज का। अभी तो सिर्फ ईवीएम का ही ऑप्शन होता है। काले कान जो सेंसर लगा हुआ है, आपने हमारे सामने 2 बनाना और 2 एप्पल के है, तो ये किस तरीके से प्रक्रिया कैसे पीछे से काम करती है? जी, ये कैसे पीछे से काम करती है, अभी देखो आपके सामने 2 बार यानी वो बनाना को वोट दिया था, तो क्या हुआ, लाइट जला के उन्होंने बनाना दिखाया 1 बार। जैसे ही वो वोटर गया
लाइट बंद करके एप्पल निकाल दिया। अब आपको वो ऐसे होता है क्योंकि देखो ये बंद रहता है तो ब्लैक ग्लास है, ये जो 2017 के बाद जो ब्लैक ग्लास लगाया वो इसीलिए लगाया ताकि लाइट के सेंसर से हम अंदर अपना गेम खेल। अब देखो अब लाइट बंद हो जाए तो आप देख नहीं सकते, ठीक है, अब लाइट बंद हो जाए तो आप देख नहीं सकते, तो क्या करता है फिर पीछे से वो पर्ची छाप के निकाल देता है, वो मैंने आपको भी दिखाया। ऐसे था 2017 से पहले इसका ट्रांसपेरेंट गिलास था तो उसमें अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो पता चलता था, लेकिन 2017 के बाद क्या किया, यहाँ पर ब्लैक ग्लास लगा दिया और लाइट सेंसर की जो अवधि थी वो भी 15 सेकंड से करके 7 सेकंड कर दी गई। अब आप तो अपना बटन दबाया, उसने क्या काम किया कि बनाना पे लाइट दिखाई और आपको लगा बनाना को वोट दे दिया, लेकिन जैसे ही आप गए वहाँ पर उसने एप्पल छाप दिया। इसको सिंबल लोडिंग यूनिट बोलते हैं। और ये सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होती है कि ये ही बताती है ईवीएम को कि कौन से कैंडिडेट के पास कौन सा चुनाव चिन्ह है, वो कहाँ से खड़ा है और उसका चुनाव का नंबर जो भी है डिटेल ये फाइल देती है। ये फाइल इसके अंदर डाली जाती है तभी ये मशीन चलेगी ना, नहीं तो मशीन को हवा से तो पता नहीं चलेगा कि कौन। तो इसी फाइल में अगर कोडिंग लिख दी जाए कि भाई इस अवधि से इस अवधि के बीच में इस कैंडिडेट के इतने वोट एक्स्ट्रा बढ़ जाएं तो वो प्रोग्राम इसमें काम करेगा। तो इसीलिए ये कहना कि ईवीएम इज़ अ स्टैंड अलोन मशीन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हवा से कहीं से डेटा नहीं आता। एक लैपटॉप में पहले ये फाइल बनाई जाती है, उस लैपटॉप से यहाँ पर डाली जाती है, तो स्टैंड अलोन किस तरीके से हुआ? स्टैंड अलोन का मतलब है इसमें कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, हवा से कुछ अंदर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। अब तक यही आरोप लगे हैं कि ईवीएम को हैक करके। नहीं, ये हैक बहुत ही गलत वर्ड है। हम बिल्कुल देखिए हैकिंग क्यों ये वर्ड चलाया है हैकिंग का, ताकि ये वर्ड क्यों चलाया है हैकिंग का, ताकि ये बोला जा सके कि कोई बाहर से हैकिंग कर रहा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। तो ये हैकिंग शब्द बिल्कुल गलत है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। इस वर्ड को आपको बार बार दिखाना चाहिए। इनसाइड टेम्परिंग क्या होती है कि देखिए अब कोई एप्पल बोले कि भाई हमारे जो फोन है उसको कोई हैक नहीं कर सकता, हाँ बाहर से नहीं कर सकता, पर अगर एप्पल का खुद का इंजीनियर चाहे तो वो नहीं कर सकता है ना। तो हमारा बस कोई क्लेम नहीं है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हम कह रहे हैं कि ये एक मशीन है और ऐसा करना कोई चाहे तो सिंबल लोडिंग यूनिट के तहत कर सकता है वो आराम से। पहले भी कितने भी आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये सारी सबूतें नहीं ला पाया जाता, ना ही हैकिंग ना ही मैनिपुलेशन दिखा पाता है कोई, तो तब कहाँ दिक्कत रह जाती है। ये सारी चीजें पहले भी दिखाया गया है, जंतर मंतर में ये सारी मैनिपुलेशन दिखाई है, बिल्कुल पर सुप्रीम कोर्ट में ये सब फेल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने अर्जी दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाए और हमें ये दिखाने दे, पर अभी तक कुछ भी मंजूर नहीं हुआ है। दूसरा, हम बहुत छोटा सा ग्रुप है, हम कोई इसको दंगों में नहीं कन्वर्ट करना चाहते कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो रहा तो हम ये कर देंगे वो। हम एक आप में से कोई भी अगर अच्छे लॉयर को जानता है तो हमारी मदद करें, आप लगवाएं आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, और हम सुप्रीम कोर्ट को भी दिखा सकते हैं। दूसरा, आपको एक बात और याद रखनी है, 2010 से 12 के करीब, मेरे को ईयर भूल रहा है, हरि प्रसाद जी ने इलेक्शन कमीशन की खुद की मशीन पे पूरा उनका वीडियो है, आप इसको जरूर सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। हरि प्रसाद जी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि इसमें कैसे हैकिंग होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ हैकिंग मतलब इनसाइड टेम्परिंग हो सकती है, तो इसके साथ वीवीपैट लगाएं, ठीक है। बट आज भी पार्षद के सारे चुनाव में पुरानी वाली ईवीएम यूज होती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो जानते हैं ये बात, तभी वीवीपैट आया ना साथ में। पर हमने क्या देखा कि जब 2017 में काला कांच को काला करा और उसकी कोई भी वो वजह देते रहे कि नहीं जी हम प्राइवेसी बढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेसी को और बढ़ाना, ये सब फालतू की वजह है। काला कांच किया गया, लाइट की अवधि और सेंसर, ये सब चीजें अब कोई आरोप नहीं है, ये प्रूफ करके ये मशीन दिखाती है। तो हमारा एक ही सिंपल मांग है, हमारी कोई उनसे झगड़ा नहीं है, जो ईवीएम को कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कीजिए। हम ये बस चाहते हैं कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी ऑप्शन दिया जाए। जिसको बैलेट पेपर पे विश्वास है वो बैलेट पेपर पे डाले और जिसको ईवीएम पे है वो ईवीएम पे डाले। आपकी मशीन पे थोड़ा डाउट आ रहा है, ये जो इसमें आपने दे रखा है सीरियल वाइज है आपका ये सिंबल, और इसमें एक ही बटन दिख रहा है जिसपे तीनों आपने लगा रखा है, तो जरा ये समझा दीजिए ताकि। हाँ, ये आपको सिर्फ एक सैंपल के लिए दिखाई है मशीन कि अगर ये डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं, ये दूसरी मतलब ये मशीन सेम है बट उसका सिर्फ फॉर्मेट अलग है। नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं, दोबारा से हम आपको एक बार दिखा देंगे कि ये पूरा जो इनसाइड टेम्परिंग है वोटों की वो कैसे होती है। हम यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 3 एप्पल
एप्पल दिखाएंगे बनाना आपको। अलग अलग बटन है देखिए, कि आप एक ही है? एक ही फैमिली के हैं, मान लीजिए आपने एप्पल को वोट दिया, आपकी फैमिली में भी 2 लोग आए, उन्होंने भी एप्पल को वोट दिया। तो जब भी वोटों की धांधली होगी वो हमेशा सीक्वेंस में होगी। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एप्पल को दिया, उन्होंने वाटरमेलन को दिया, उन्होंने बनाना को दिया, तब नहीं हो सकती है। जब भी सीक्वेंस होगा तो उन्होंने एप्पल छापा, दूसरे ने भी एप्पल दिया, तीसरे ने बनाना दिया, तो अब अगर कोडिंग है अंदर तो वो दूसरे एप्पल को बनाना में कन्वर्ट कर सकता है। मेरा सवाल ये था कि मैं ये तीनों बटन अलग हैं या ये एक ही दिख रहा है, बट अलग अलग है ना। हाँ वो मैंने चेक कर लिया, अभी मैंने प्रेस करके देख लिया, तीनों बटन अलग अलग हैं जिसपे लगाए गए हैं सिंबल। तो अलग अलग ठीक है। ये डेमो दिखाया गया है ईवीएम को हैक करके किस तरीके से, और यहाँ पर जो है दिया गया है वाटरमेलन, एप्पल और बनाना जो है, और उसको लेकर जो है यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है। इंटरनल मैनिपुलेशन जो है मशीनों के साथ जो है वो किया जाता है और हैकिंग की जाती है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिनको भी ये ऑफर किया है कि हमारे सामने आके उसे हैक करके दिखाएं, तो वो किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया गया है, वकील और राजनेताओं को बुलाया जाता है जिनको मशीनों के बारे में मालूम नहीं है। तो इन्होंने अपील भी की है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें वो मशीनें दी जाएं जो चुनाव आयोग जो चुनाव में इस्तेमाल करता है, अगर वो हमें मशीनें दी जाए तो उसे भी हम हैक करके दिखा सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि ये मशीन है, हैक होता है, इसे हैक ना करना बिल्कुल असंभव है। हैक ना करना ये कहना जो है थोड़ी सी नादानी होगी, और ये यही साबित करना चाहते हैं कि ईवीएम जो है मशीन हमने खुद ही बनाया है। उन्होंने पोस्टर लगाया है और इसके खोजकर्ता राहुल चिमनी भाई मेहता जो है ये इन्होंने मशीन बनाया और बताया कि किस तरीके से मैनिपुलेट करता है। ये अपने आप को ईवीएम हटाओ सेना के तौर पर दिखाते हैं, ईवीएम हटाओ सेना, और इसमें पूरा इन्होंने नोटबुक रखा हुआ है जिसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से ईवीएम से वोट घोटाले होते हैं, वोटों की चोरी होती है और वोट मैनिपुलेट किए जाते हैं।